हलाइवा के नाम से जानने वाले रजनीकांत एक महान दक्षिण भारतीय सुपरस्टार है और उद्योग की सबसे बड़ी कमाई करने वाली हस्तियों में से एक है। एक बस कंडक्टर से दक्षिण भारत में फिल्म उद्योग पर राज करने तक का उनका सफर अभूतपूर्व है और इसने कई लोगों को प्रेरित किया है। और यह पूर्ण दृढ़ता और समर्पण के कारण है कि अंतहीन कठिनाइयों के माध्यम से वह बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका। ऐसे में रजनीकांत के जन्म की बात की जाए तो 12 दिसंबर 1950 को शिवाजीराव गायकवाड़ के रूप में पैदा हुए रजनीकांत मराठी घराने में 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक पुलिस हेड कांस्टेबल थे और उनकी मां जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी जब वह काफी छोटे थे, जिसके कारण उनका परिवार एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसके कारण उन्हें मैसूर मशीनरी में असामान्य व्यवसायों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके एक ऑफिस बॉय, एक कुली, एक बढ़ई और एक समय में चावल के बैग पैक करके पैसे कमाए। लेकिन यह केवल रजनीकांत की दृढ़ता की कहानी की शुरुआत थी, जबकि वह एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन गए हैं जिसे आज भी कई लोग देखते हैं। कंडक्टर के तौर पर भी रजनीकांत किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। पर्यटकों और अन्य बस चालकों के बीच वह बस टिकट देने और सीटी बजाने के अपने तरीकों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इस दौरान कुछ कन्नड़ थिएटर नाटकों में अभिनय किया, बहुत सारी फिल्में देखी और शिवाजी गणेशन, राजकुमार और एम.जे. रामचंद्रन का अनुकरण करने की कोशिश की। फिल्मों और अभिनय के लिए प्यार हमेशा बेहुदा प्रतिभा के कारण था और वही इच्छा अंततः उत्साह में बदल गई। उन्होंने चेन्नई के उदयन में फिल्म संस्थान में प्रवेश लिया। संस्थान में एक प्रदर्शन के दौरान रजनीकांत को लोकप्रिय फिल्म निर्देशक के बालाचंद्रन ने देखा, जो उनसे इतने मोहित हो गए कि वे उनके एक पत्रकथा में भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि रजनीकांत ने इस समय सहायक और नकारात्मक भूमिका निभाई है। यह तब था जब उनका अभिनय करियर याद करने के लिए एक अभूतपूर्व सफलता की कहानी में बदल गया। उन्हें पहली सफलता फिल्म भैरवी से मिली, जब उन्हें पहली बार मुख्य भूमिका में लिया गया था। उनकी अभिनय प्रतिभा को राष्ट्र ने जल्द ही पहचान लिया। बाद में रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सैकड़ों हिट फिल्मों की कतार में लग गए। बादशाह, पड़यप्पा, अरुणाचलम, थलपति उनकी कुछ सबसे बड़ी फिल्में हैं। फिल्म मुठू जापान में लोकप्रिय हो गई और जल्द ही रजनीकांत को वहां एक बड़ी प्रशंसा मिल गई। रजनीकांत ने दिखाया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और अगर कोई व्यक्ति कुछ महान करने के लिए प्रतिबद्ध है तो यह वास्तव में लागू नहीं होता है। सिर्फ लगन से, पूरे लगन से आप जीवन में निश्चित रूप से सफल हो सकते हो। अच्छा मुआवजा पाने वाले स्टार होने के अलावा रजनीकांत को उनके सरल स्वभाव और करुणा के लिए उनके प्रशंसकों द्वारा भी सराहा जाता है। वह हमेशा लोगों की मदद करने और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। रजनीकांत ने लगभग 190 फिल्मों में अभिनय किया है। इनमें तमिल, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भाषाएं शामिल हैं। रजनीकांत ने अपनी कई फिल्मों के लिए कई पुरस्कार, सम्मान और नामांकन भी जीते हैं। उन्होंने जो पुरस्कार जीते उनमें राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर और क्षेत्रीय पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले पहले भारतीय फिल्म अभिनेता है, जो कि बस कंडक्टर से सुपरस्टार तक के पाठ में शामिल है। रजनीकांत कहते हैं कि शानदार जीवन का सपना देखने में कुछ भी गलत नहीं है। जरूरत इस बात का ध्यान रखने की है कि जरूरत को लालच न बनने दें, क्योंकि जरूरतें हमेशा पूरी की जा सकती है, लेकिन लालच कभी पूरी नहीं हो सकती। रजनीकांत से सीखने के लिए जीवन के कुछ सबक है, जिसमें पहला है कि अपने जुनून को मत छोड़ो। फाइंड योर ओन स्टाइल। हमारे अंदर की जो स्टाइल है उसे हमें ढूंढना चाहिए और सफलताओं के कदम के रूप में देखें।
और नई चीजें सीखने के लिए हमेशा खुले रहे। रजनीकांत से सीखने के लिए बहुत कुछ है, चाहे उनकी विनम्रता हो या उनके आध्यात्मिक मूल्य या उनका धैर्य। व्यक्ति अपने कार्यों और विनम्रता से ही सफल हो सकता है। रजनीकांत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जय हिंद, जय भारत।